श्री राधा षोडश नाम स्तोत्रम। श्री ब्रह्मा वैवर्त महापुराण में श्री नारायण जी द्वारा कथित इस स्तोत्र में 27 श्लोक हैं। इन श्लोकों में ब्रजराज राजेश्वरी श्री राधा रानी की स्तुति विभिन्न नामों से की गई है। जो साधक इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान, वेदार्थ सहित वेद पाठ, समस्त यज्ञ और विभिन्न तीर्थों में जाकर किए गए पुण्यों के सदृश फल की प्राप्ति होती है। श्री नारायण वाच। राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद स्वरूपिणी कृष्ण वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता शरद चंद्र प्रभानना नामान्यतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च। श्री नारायण ने कहा, राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद स्वरूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के अंतर्गत ही है। राधेत्येवं च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकीर्तिता। अर्थात राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि अर्थात निर्वाण तथा रा दानवाचक है, जो स्वयं निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है, वे राधा कही गई हैं। रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी। अर्थात रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। सर्वासां रसिकानां च देवी नामेश्वरी परा प्रवदन्ति पुरा संतस्तेन ताम रसिकेश्वरी। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। प्राणाधिका प्रियसी सा कृष्णस्य परमात्मनः कृष्ण प्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। कृष्णस्याति प्रिया कांता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा सर्वैर्देवगणैर्युक्ता तेन कृष्ण प्रिया स्मृता। अर्थात वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता है, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। कृष्ण रूपम संनिधातुं या शक्ता चावलीलया सर्वांशैः कृष्ण सदृशी तेन कृष्ण स्वरूपिणी। अर्थात वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः श्री कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। वामांगर्धेन कृष्णस्य या संभूता परासती कृष्ण वामांग संभूता तेन कृष्णेन कीर्तिता। अर्थात परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। परमानंद रासिश्च स्वयं मूर्तिमती सती श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानंद स्वरूपिणी। अर्थात
सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि है, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृषि मोक्षार्थ वचनो न एवोत्कृष्टवाचकः आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता। अर्थात कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, न उत्कृष्टता का बोधक है, और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। अस्ति वृंदावनम यस्यास्तेन वृंदावनी स्मृता वृंदावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीर्तिता। अर्थात वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। संघः सखीनां वृंदः स्यादकारो अप्यस्ति वाचकः सखी वृंदो अस्ति यस्याश्च सा वृंदा परिकीर्तिता। अर्थात सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। वृंदावने विनोदश्च सोऽस्यायास्ति च तत्र वै वेदा वदन्ति तां तेन वृंदावन विनोदिनी। अर्थात उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। नख चंद्रावली वक्त्र चंद्रो अस्ति यत्र संततम तेन चंद्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता। अर्थात वे सदा मुख चंद्र तथा नख चंद्र की अवली अर्थात पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। शरद चंद्र प्रभा यस्याश्च नानी अस्ति दिवानिशम मुनीना कीर्तिता तेन शरद चंद्र प्रभानना। अर्थात उनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहा है। इदं षोडशनामोक्तमर्थ व्याख्यान संयुतं नारायणेन यद्यत्तं ब्राह्मणेनाभिपङ्कजे ब्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे धर्मेण कृपया दत्तं महात्मयादित्यपर्वणि पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देव संसदि राधा प्रभाव प्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा। अर्थात यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इस नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्नचित्त होने से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। इदं स्तोत्रम महापुण्यम तुभ्यं दत्तं मया मुने निंदकाया वैष्णवाय न दातव्यम महामुने। अर्थात मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुमको दिया। महामुने, जो वैष्णव न हो तथा वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यावज्जीवमिदं स्तोत्रम त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः राधा माधवयोः पादपद्मे भक्तिर्भवेदिह। अर्थात जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अन्ते लभित्यो दास्यम शाश्वत सहचरो भवेत् अनिमादिक सिद्धिं च संप्राप्य नित्य विग्रहम। अर्थात अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिय प्रियतम के साथ विचरता है। व्रतदानोपवासैश्च सर्वैर्नियम पूर्वकैः
चतुर्नाम चैव वेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतैः सर्वेषां यज्ञतीर्थानां कर्णैर्विधिबोधितैः प्रदक्षिणेन धूमेश्च कृतस्नाया एव सप्तधा शरणागतच्छायामज्ञानं ज्ञानदानतः देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत्फलं तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नार्हति षोडशीं स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। अर्थात नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञ और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में श्री नारायण कृत राधा षोडश नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम श्री राधा